हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिससे कि आपका जो है सीटेट में जो है एग्ज़ाम में आ चुका है, और हम लोग प्रीवियस कम से कम 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपके टॉपिक लेके आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डियर, ऐसे टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और हमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करना है, ठीक है, और वैसे टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोग ऐसे ही जो है एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये टॉपिक। पृथ्वी जो होती है ना डियर, एक प्याज की जैसी होती है। प्याज का ऊपर का जो लेयर होता है ना, जो गुलाबी कलर का दिखता है, देखते हैं ना कितना पतला रहता है, ठीक है। तो इसी तरह प्याज ये पृथ्वी जो है ना, इसके ऊपर की जो परत होती है जिसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, ये बहुत ही पतली होती है। और ये महाद्वीप सहित में जो है 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह में जो है केवल 5 किलोमीटर तक रहती है, ठीक है। तो महाद्वीप शहीती मुख्य रूप से जो है सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज से बनी रहता है, जिसको हम लोग सीएल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि महाद्वीप शहीती जो है ना, ये जो है सीएल, जिसको हम लोग सिलिका और एल्यूमिना कहते हैं, उससे बना हुआ रहता है। और महासागर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसको हम लोग सीमे कहते हैं। तो ये आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। याद रखिए कि महाद्वीप में 35 किलोमीटर रहता है, ठीक है। और यही अगर हम लोग महासागर की बात करें तो ये कितना रहता है, तो ये आपका 5 किलोमीटर तक रहता है, समुद्री सतह पे ये 5 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। तो महाद्वीप में जो रहता है किससे बना रहता है, तो याद रखिएगा सीएल। और अगर हम लोग महासागर की बात करें तो सीमे, ठीक है। सीएल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सीमे मतलब, ठीक है। प्रॉपर्टी का जो ठीक अंदर वाला जो पार्ट रहता है, जैसे ऊपर का लेयर के बाद जो ये अंदर का लेयर होगा, ये जो रहेगा ना, ये आपका, इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहेंगे? मेंटल कहेंगे। और ये जो रहता है ना, 29 किलोमीटर, याद रखिए 29 किलोमीटर तक जो रहता है, गहराई तक फैला रहता है। और सबसे अंदर का जो कोड भाग रहता है, जैसे मान लीजिए इस लेयर की बात करें हम लोग, ये सबसे अंदर वाला लेयर हो गया, ये मेंटल हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया। तो ये जो अंदर वाला है, ये आपका 29 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। और इसका अंदर वाला जो था वो क्रोड था, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या है ना, ये आपका 35 किलोमीटर है त्रिज्या किसका, क्रोड का। और मुख्यतः जो रहता है ये किससे बना हुआ है, तो निफे, याद रखिएगा, निकल और फेरस से। और केंद्रीय कोड का तापमान जो रहता है और दाब जो रहता है काफ़ी ऊंचा रहता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर जो रहता है अंदर का कोड का बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी का 1% हिस्सा जो रहता है ना, ये प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। और 84% जो रहता है मेंटल रहता है, 15% जो रहता है क्रोड रहता है। इसकी त्रिज्या कितना है, तो ये 6371 है किलोमीटर, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है ना। ये हम किसकी त्रिज्या पर है, तो ये क्रोड की त्रिज्या पर है, ठीक है। कितना है, 35 किलोमीटर। तो ये पॉइंट क्लियर है ना, याद हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सेल के बारे में। देखिए, सेल जो रहता है ना, जिसको हम लोग पत्थर कहते हैं, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है अग्नेय, दूसरा होता है आपका औषधि, और तीसरा होता है सॉरी कायांतरित सेल होता है, ठीक है। तो ये जो अग्नेय सेल होते हैं इसको हम लोग इग्नियस कहते हैं। ये जो औषधि होता है इसको हम लोग शेडिमेंट्री कहते हैं। जो कायांतरित होता है इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो इग्नियस रॉक होता है ना, जिसको हम लोग अग्नेस कहते हैं, ये दो रहता है। एक होता है आपका हम लोग इंटरनल इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल इग्नियस रॉक। इसको हम लोग अंतर्वेदी सेल कहेंगे। क्या है? अंतर्वेदी सेल, ठीक है। ये अंतर्वेदी सेल को इंटरनल इग्नियस रॉक कहते हैं। और एक जो रहता है ना, वो आपका एक्सटर्नल इग्नियस रॉक होता है, यानी इसको अंतर्वेद बहिर्भेदरी सेल कहते हैं। देखिए, जब लावा फटता है ना, ठीक है, तो अंदर जो रहता है ना मैग्मा, ठीक है, जिसको हम लोग लावा कहते हैं, वो जो रहता है ये आपका बाहर आ जाता है। और क्या होता है, बाहर जैसे ही आता है ना, ये ठंडा हो जाता है ज़मीन के सतह पे, और ठंडा होने के बाद ये एक पत्थर के रूप ले लेता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बहिर्भेदरी सेल कहते हैं। लेकिन बहुत सारा मैग्मा जो रहता है ना, लावा, वो अंदर ही
बाहर निकल नहीं पाता है, वो ज़मीन के अंदर रहता है, और ज़मीन के अंदर जब वो ठंडा हो जाता है तब वो पत्थर के रूप ले लेता है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेदी सेल कहते हैं, मतलब इंटरनल इग्नियस रॉक। और बहिर्वेदी मतलब एक्सटर्नल इग्नियस रॉक। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, तो बता दीजिए कि आपका बहिर्वेदी सेल का उदाहरण कौन सा है। तो बेसाल्ट याद रखिएगा, बेसाल्ट जो है ये बहिर्वेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका अंतर्वेदिक एग्जाम्पल क्या हो गया, तो इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट याद रखिएगा, जिसको हम लोग इंटरनल इग्नियस रॉक कहते हैं। ये कब होता है, बनता है रॉक, तो जब आपका ज्वालामुखी फटता है, तब लावा अगर बाहर की ओर आ जाता है, जिसको हम लोग मैग्मा भी कहते हैं, और ठंडा हो जाता है, तो वो आपका बहिर्वेदी सेल बनाता है, जो कि उदाहरण के लिए बेसाल्ट। और ऐसा लावा मैग्मा जो कि अंदर ही रुक रह जाता है ज़मीन के अंदर, अगर वो ठंडा हो जाता है तो अंतर्वेदी अग्नेय सेल बनाता है, जिसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है औषधि सेल। अब यहाँ पे क्या होता है ना, औषाध क्या होता है पहले समझिए। तो औषाध क्या होता है ना, जैसे जो बड़े बड़े चट्टान होता है ना, जब वो टकराता है, चाहे जो पत्थर जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े में बदल जाते हैं, और ये छोटे छोटे कण को ही हम लोग औषाध कहते हैं। तो ये औषाध जो रहता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो रहता है दबता जाता है, और एक बार जो रहता है ये एक सेल का रूप ले लेता है, इसी को हम लोग औषधि सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बलुआ पत्थर होता है, ये रेत के दानों से बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें एक वर्ड रहता है जीवाश्म। देखिए ये बालू मिट्टी में जो है ना, आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, फिर से इसके ऊपर औषाध आता है, और फिर से ऊपर इसके औषाध आता है। तो इसके ऊपर नीचे जो आपका छोटे छोटे मतलब कि जीव जो रहते हैं, पेड़ पौधे या ये, जब वो मर जाते हैं तो वो उसी के अंदर दबे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये औषाध सेल में क्या उपस्थित रहता है, जीवाश्म, इसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो औषाध सेल समझ में आ गया, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम लोग बोले, देखिए अग्नेय एवं औषधि सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्यांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए ये जो अग्नेय जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कह रहे थे, और औषधि जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कह रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है ना, जब इसमें हाई टेम्परेचर उच्च ताप और दाब पड़ता है, तब ये जो रहता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्यांत्रित में, मेटामॉर्फिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। अगर इसका उदाहरण हम लोग दें तो चिकनी मिट्टी जो है प्लेट, और चूना पत्थर जो रहता है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। तो देखिए एक बार बस यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, और सारा चीज़ हम लोग को ऑलरेडी क्लियर हो गया है ना। जैसे कि यहाँ पे मैग्मा से जो है ये आपका अग्नेय सेल बन रहा है, फिर अग्नेय से औषाध सेल, औषाध बनता है, फिर औषाध जो रहता है हाई टेम्परेचर प्रेशर में जो रहता है औषधि सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर औषधि सेल में और जो रहता है, और अग्नेय से जो रहता है जब इसको उच्च दाब और ताप पड़ता है तो ये क्यांत्रित सेल में परिवर्तित होता है, फिर क्यांत्रित से जो रहता है मैग्मा में कन्वर्ट होता है, फिर मैग्मा जो रहता है अग्नेय सेल में परिवर्तित होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम आपको ये से बता देना चाहते हैं कि लाल किला जो रहता है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, और ये जो ताजमहल है ना ये सफ़ेद संगमरमर का पत्थर से बना हुआ है, ठीक है ना। तो पत्थर का तो बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग खेल में भी यूज़ करते हैं। जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं लाल किला ये भी पत्थर से बना हुआ है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ताजमहल जो है ये भी पत्थर से बना हुआ है, जो कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो देखिए ये चैप्टर तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन जो हमारे लिए जानना था वो हम आपको बता चुके, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैटिन शब्द इग्नियस जो है इग्नस से बना होता है, इसका मतलब अग्नि होता है, ये लैटिन शब्द है। सेडिमेंट्री जो है लैटिन शब्द सेडिमेंटम से, इसका अर्थ स्थिर होता है। मेटामॉर्फिक जो है ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, और इसका मतलब रूप परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो ऑलरेडी हम लोग का ये चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करते जाइए
नहीं कि आपको क्या क्या याद हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ आपको बता देते हैं कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई जो है 4 किलोमीटर तक है। ठीक है, तेल की खोज में जो इंजीनियर जो है 4 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो है जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र के सतह से 6,000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो डियर ऐसी जो है हम लोग हर एक दिन जो है एक नए नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैनल में नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।